सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत श्री रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्यापुरी पर प्रकट होने पर भगवती कौशल्या उनको कभी गोद में लेती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं और अयोध्यापुरी में पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। भगवती कौशल्या भी भगवान श्री रामचंद्र जी के आनंद में आनंदित है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, श्रुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन बीतना नहीं जान पा रही हैं। पुत्र के स्नेह के कारण माता उनके बाल चरित्रों का गान करती हुई नित्य आनंद विभोर होती रहती हैं। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता श्री रामचंद्र जी को स्नान करवा करके श्रृंगार करने के उपरांत पालने में सुला देती हैं। करि श्रृंगार पलना पौढ़ाए, भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार करने के उपरांत उनको पालने में सुला देती हैं। निज कुल इष्ट देव भगवाना, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान के पूजा के लिए पूजा हेतु कीन स्नाना, फिर माता पुनः इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान करती हैं। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा, बहुरी मातु तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके अपने इष्ट आराध्य कुल देवता के निमित्त नैवेद्य निवेदित करने के उपरांत जहां रसोई बनाई गई थी वहां पर गई। आप गई जहां पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट करके आई और भोजन करत देख सुत जाई। वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न सोई। माता भयभीत होकर के पालने में सोया था, यहां किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डर करके पुत्र के पास गई तो वहां देखा कि बालक जिस प्रकार से पलने में पौढ़ा दिया गया था, सुला दिया गया था, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी शयन किए हुए सो रहे हैं। फिर पूजा स्थान में लौट करके देखा वहां पुत्र भोजन कर रहा है। ऐसी परिस्थिति को देखने के उपरांत भगवती कौशल्या जी के मन में कंपन होने लगा और मन धैर्य को छोड़ करके भयभीत हो गया कि क्या हो गया भैया, ये पुत्र मेरा इधर इष्ट देव का भोग भी पा रहा है, उधर पालने में भी पौढ़ा है, क्या समस्या है। तब इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी कुलानी,
प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहां और वहां मैंने दो बालक देखे, तो यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है? किस कारण से मुझे ये द्वित्व वाली परिस्थितियां दिख रही हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखा तो मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत स्वरूप दिखलाया, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के रोम रोम पर करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ। उस शरीर में अगणित रवि माने अपरिमित सीमा में, माने अगणित जिनकी गिनती नहीं हो सकती इतने रवि अर्थात सूर्य, शशि अर्थात चंद्रमा, शिव चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी, बहुगिरि सरित बहुत सारे पर्वत, नदियां, सिंधु अर्थात समुद्र, मही पृथ्वी, कानन जंगल, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। सो देखा जो सुना न काऊ, और वे पदार्थ भी देखे जो किसी के द्वारा देखे और सुने नहीं गए हैं। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार बलवती माया को देखा तो वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखा जीव नचावही जाही, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदी चरणनि सिरुनावा, विषमयवंता देखी महतारी, भये बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकल पा रहे हैं, और नयन मूंदी चरणनि सिरुनावा, नयनों को बंद करके, नेत्रों को बंद करके और चरणों में सिर नमा करके, विषमयवंत देखी महतारी, अत्यंत विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ माता भगवान श्री रामचंद्र जी की वह कला को देख रही हैं। भय बहुरी शिशु रूप खरारी, माता को आश्चर्य चकित देख करके शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में आ गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं श्रुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाजी, यह जनि कतहु कहे शिशुनु माजी। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, कंठ अवरुद्ध हो चुका था। वह डर गई थी कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके माना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। इतना दिव्य स्वरूप भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान ही मना कर रहे हैं कि इस स्वरूप के बारे में किसी से कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे
प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, मैं माया के वशीभूत कभी न होऊं। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अपनी लीलाओं के माध्यम से आनंद प्रदान भी किए। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने के लिए कुटुंबियों को सुख देने वाले उस अवस्था को संप्राप्त हुए। चूड़ा कर्ण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्युं सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत प्रकार से दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र किए फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, प्रकट रूप में नहीं है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा। राजा दशरथ जब भोजन करने के लिए उद्यत होते हैं, थाल लगा हुआ है और भोजन करना ही चाह रहे हैं, उसके पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी को बुला रहे हैं, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। दशरथ जी बार बार अनुनय विनय करते हैं कि बेटा आओ भोजन करें। तो बाल समाज के कारण, बाल समाज में इतना आनंदित हैं प्रभु श्री राम कि उस बाल समाज का परित्याग करके दशरथ जी के पास भोजन करने नहीं आ रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिवा अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कह करके व्याख्यान करते हैं, जिनका वेद नेति कह करके इतना ही नहीं और भी, इतना ही नहीं और भी ऐसा कह करके निरूपण करते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, और भगवान शिव भी जिनके अंत को नहीं पा पाए, ताहि धरे जननी हठि धावा। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा हंस करके उन्हें गोद में अपने पास बैठा लिए। भोजन करत चपल चिता, इतउ तय अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। भोजन करते हैं, चित्त चंचल है, बाल समाज में उनका चित्त लगा हुआ है। अवसर पाकर के मुंह में दही भात लपटाए हुए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। पुनः भगवान की बाल लीलाओं का आनंद हम लोग अग्रिम दिवसों में भी लेंगे। इसी प्रकार से भगवान की मधुर कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद।
आभार कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद।